वैसे मैं अपना किचन आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ, लेकिन आज इसे ऑर्गेनाइज़ करके नहीं दिखा रही हूँ। कोई बिफ़ोर एंड आफ्टर वीडियो नहीं है। मेरा किचन भी एक परफेक्ट किचन नहीं है, बिल्कुल आप लोगों की तरह ही है। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग और लंच के टाइम पे जितना काम होता है उतना ही मेरे किचन में भी होता है और बार बार ये गंदा भी होता है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या इंडियन किचन हमेशा ऑर्गेनाइज रह सकता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इंडियन किचन को 24 आवर्स ऑर्गेनाइज रखना इम्पॉसिबल है। और इसका रीज़न ये भी नहीं है कि हम साफ़ सफाई कम रखते हैं या हम यहाँ की साफ़ सफाई करते ही नहीं हैं, और बहुत सारे हम लोग ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हैं, ये भी इसका रीज़न सेकेंडरी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रियल रीज़न बताऊँगी जिससे हमारा इंडियन किचन हमेशा ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने का सोचते रहते हैं, लेकिन ये डिसऑर्गेनाइज और मैसी क्यों हो जाता है, इसके रीज़न को हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। जितना आपका किचन गंदा होगा, जितना आपके किचन में काम होगा, उतना ही किचन आपका एक्टिव है। और अगर किचन एक्टिव है तो ये जो गंदगी है ये होती रहेगी दिन भर। इसीलिए हम लोग का जो काम होता है ना, वो किचन का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। इंडियन किचन्स में बहुत सारे वैरायटी के खाने बनते हैं। नॉर्मल लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के अलावा स्नैक्स बनते हैं अलग अलग तरीके के। और अगर बीच में कोई फेस्टिवल्स आ गए तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि हम काफ़ी सारे पकवान भी बनाते रहते हैं। और इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं जो साल भर चलते रहते हैं। यहाँ दिन में सिर्फ एक बार खाना नहीं बनता है, दिन भर खाना बनता रहता है। और हम लोग पैकेज फूड्स बहुत कम यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से लेके बनाते हैं, जैसे सब्ज़ी कट करने से लेके, वॉश करने से लेके, पूरा उसका प्रिपरेशंस तक। अब ऐसे किचन में अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा किचन बिल्कुल पिंटरेस्ट जैसा किचन दिखे, टिप टॉप एंड हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। कुछ देर के लिए ये थोड़ा साफ़ सुथरा हो सकता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, एक ब्रेक के बाद हम लोग को दूसरी चीज़ें फिर से आकर यहाँ पे बनानी पड़ती है। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हम अपने खुद के ही किचन से ये एक्सपेक्ट करके बैठते हैं और ये जज करते रहते हैं कि क्यों हमारा किचन ही इतना गंदा होता है, बाकी दूसरों के किचन तो साफ़ रहते हैं। तो जब आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशंस ही गलत है, और इसीलिए फिर हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। इसीलिए जितना हो सके आप अपने किचन को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए, लेकिन हमेशा 24 आवर्स ये अप टू डेट रहेगा और ऑर्गेनाइज रहेगा, चीज़ें बाहर फैली हुई नहीं दिखेगी, ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। और हमेशा उसको साफ़ करते रहने से अच्छा है कि जैसा है उसे वैसे ही रखिए, बस आप उसकी हाइजीन मेंटेन कीजिए। तो आप साफ़ सुथरा खाना बनाएंगे, लेकिन हाँ, हमेशा आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हर एक चीज़ ना जगह पे रहेगी और बिल्कुल आपका किचन परफेक्ट किचन दिखेगा। आजकल सोशल मीडिया में जो भी दिखाया जाता है उससे हम लोग कभी कभी थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, या फिर समझने में थोड़ी सी हमसे गलती हो जाती है। ऑर्गेनाइज होने का मतलब होता है एम्प्टी, लेकिन हमारा किचन एम्प्टी नहीं रह सकता। अब अगर हम लोग रोज़ रोज़ अलग अलग तरीके का खाना बनाएंगे तो अलग अलग तरीके के टूल्स यूज़ करेंगे, बर्तन यूज़ करेंगे, जैसे स्पैचुलास, कढ़ाई। कभी कुकर में खाना बनाते हैं, कभी नॉर्मल सी एक छोटे से बर्तन में खाना बन जाता है। पानी के बर्तन अलग रहते हैं, टी एंड कॉफ़ी के कप्स अलग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी ज़रूरी है। अगर आप नया नया किचन बना रहे हैं तो एक सजेशन मैं आपको ज़रूर दूंगी कि जितना हो सके आप कैबिनेट्स बनाइए, जितना हो सके चीज़ें अंदर की तरफ रखिए, कैबिनेट्स के अंदर रखिए या फिर ट्रॉलीज़ के अंदर रखिए। जितना ज़्यादा आप ओपन शेल्फ़ रखेंगे या जितना ज़्यादा आप ओपन ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करेंगे अपने सामान को स्टोर करने के लिए, उतना ज़्यादा आपका किचन अनऑर्गेनाइज्ड और मैसी लगेगा। लेकिन जिनके किचन ऑलरेडी बन चुके हैं, बार बार हम लोग अपने किचन का फिज़िकल चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए ऑर्गेनाइज किचन का मतलब होता है काम आसान होना। जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं आपको आसानी से दिख जाए और आपको उसे ढूंढना ना पड़े। बस अपने किचन को शोरूम मत बनाइए, बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें मत रखिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपका किचन छोटा है और आपने उसे सजा धजा के रखा हुआ है तो वो चीज़ें भी आपको साफ़ करनी पड़ेगी और उन चीज़ों को भी अच्छे से रखना पड़ेगा, उसके बीच बीच में क्लीन करना पड़ेगा और वो मैसी ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इससे जितना हो सके ऊपर सामान कम रखिए, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आपको कुकिंग के समय आसानी हो और आपका किचन मैसी कम लगे। डिश वॉशर अगर आपके किचन में है या फिर वॉशिंग मशीन आपके किचन में है, क्योंकि कई सारे किचन्स में ड्राई एरिया, वेट एरिया होता है, तो वहाँ पे हम लोग अपने वॉशिंग मशीन्स एंड डिश वॉशर्स भी रख देते हैं।
और उसके ऊपर भी सामान हम रखते जाते हैं। तब तक रखते हैं जब तक वहाँ पे थोड़ा सा भी स्पेस बचा रहे। तो अगर ये सारी चीज़ें आप खाली रखेंगे, कम से कम रखेंगे ऐसे ओपन चीज़ों में, तो किचन कम मैसी लगेगा। और अगर आपने थोड़ी देर के लिए रख भी दिया है कुछ सामान, जैसे काम करते करते समझ में नहीं आता है तो हम इधर उधर अपने आसपास की जगह पे ही चीज़ें रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद उसे उठा के रख दीजिए अपनी जगह पे। जैसे मैंने ड्राई करने के लिए यहाँ पे बॉटल्स रखी थी, थोड़ी देर के बाद इसे ड्राई करके पोंछ के जहाँ इसकी जगह है वहाँ पे इसे वापस से रख दीजिए। ऐसे करने से ऊपर ऊपर का जो मैस है वो नहीं दिखेगा। किचन को सही तरीके से रखना, साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान देंगे तो ऑलरेडी काम करते करते भी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। किचन में कुछ ऐसी जगह होती है जो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने के बाद भी गंदी लगती है, जैसे हमारा सिंक का एरिया या सिंक के अंदर का एरिया। यहाँ पे अगर बर्तन जमा करके रखते जाएंगे तो आपको जगह भी कम होगी और किचन गंदा दिखेगा। इसलिए ट्राई कीजिए कि आप जैसे जैसे बर्तन निकलते हैं ना वैसे वैसे आप इसे वॉश करते जाइए। या फिर जहाँ पे वेट एरिया है, अगर आपके यहाँ पे ऐसा कोई एरिया है जहाँ आप अलग से गंदे बर्तन रख सकते हैं तो इसे वहाँ हटा के रख दीजिए। जितने गंदे बर्तन कम दिखेंगे किचन में, ऑटोमेटिकली आपका किचन साफ़ लगने लगेगा। ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक टब या फिर एक टोकनी काफ़ी होती है। और अगर स्पेस नहीं है तो अंडर सिंक में आप अपने बर्तन को रख सकते हैं। जब तक आप इसे वॉश नहीं करते, इसे रिंस करके किसी भी एक टब में डाल के रख दीजिए। विजिबल नहीं रहेगा तो किचन क्लियर एंड क्लीन दिखेगा। काउंटर टॉप जितना हो सके साफ़ करते रहिए। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका जो काउंटर टॉप है वो काफ़ी शाइन करता है, तो इसे मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ, इसलिए ये बिल्कुल स्टेन फ्री है और ये हमेशा शाइन करता रहता है। साफ़ सुथरा जैसे जैसे आप रखते जाएंगे, इसे स्क्रब करते जाएंगे तो इसकी जो गंदगी है या कुछ भी इसमें चिकटपना है वो निकलता जाएगा और धीरे धीरे आपका जो काउंटर टॉप है उसमें भी शाइन आती जाएगी। जितना साफ़ रखेंगे उतना आपका किचन अच्छा दिखेगा, चाहे वो कितना ही छोटा हो। और अगर किचन छोटा हो तो उसे ज़्यादा साफ़ रखने की ज़रूरत होती है, इसलिए अपने काउंटर टॉप को क्लियर एंड क्लीन रखने का पूरा ट्राई कीजिए। एक और प्रॉब्लम हम लोग हमेशा नोटिस करते हैं जो ऑलमोस्ट हर इंडियन किचन में होती है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज जोन्स। वॉल पे बास्केट्स या नीचे बास्केट्स, रैक्स, कैबिनेट्स, अलग अलग जगह पे हम लोग चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा उतना ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, पर रियलिटी उल्टी ही होती है। जब चीज़ें रखने के 10 ऑप्शन होते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि चीज़ें किस तरह से रखें, कहाँ रखें। और जब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है तो चीज़ें वापस रखने का मन ही नहीं करता। और बहुत ज़्यादा स्टोरेज और ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम चीज़ें रख के भूल भी जाते हैं। तो अगर आपको अपना किचन मैसी लगता है तो हमेशा उसका रीज़न लेज़ीनेस नहीं होता है, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी होता है और ये कॉम्प्लिकेशंस हम लोग ही क्रिएट करते हैं। अगर आपके किचन में स्पेस है तो ज़रूर ऑर्गेनाइजर्स रखिए और अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखिए। लेकिन अगर स्पेस नहीं है तो पूरे किचन को या फ्लोर को या वॉल्स को हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स से या फिर रैक से भर के मत रखिए। किचन में थोड़ा सा ओपन स्पेस, मूव करने का स्पेस भी होना चाहिए कि अगर एक दो लोग किचन में खड़े हों तो आराम से काम भी कर सकें और यहाँ से वहाँ चीज़ें मूव भी कर सकें। आजकल तो बहुत सारे अप्लायंसेस हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एयर फ्रायर, ओटीजी, मिक्सर, राइस कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम की भी हैं। मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारे अप्लायंसेस ज़रूर होने चाहिए। लेकिन अगर आप इनका यूज़ नहीं करते हैं तो फिर इनको रख के आप अपना सिर्फ स्पेस वेस्ट कर रहे हैं। ये सभी अप्लायंसेस आप तभी खरीदिए जब आप श्योर हैं कि आप इनका यूज़ करेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे जितने भी अप्लायंसेस हैं मैं सबका यूज़ करती हूँ। एयर फ्रायर में भी मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। डो मेकर मेरा डेली यूज़ होता है। मिक्सर ग्राइंडर तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। तो ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं उनको आप ऊपर रखिए
और जो अप्लायंसेस आपने गलती से ले लिए हैं या फिर आप ओकेशनली यूज़ करते हैं उनको अंदर की तरफ रखिए। जैसे मेरे पास ये चॉपर है, वेजिटेबल चॉपर, जो काफ़ी कम यूज़ में आता है, तो मैंने इसे अंदर की तरफ रखा है। बाकी जितने भी अप्लायंसेस हैं मैं डेली यूज़ करती हूँ वो सभी ऊपर हैं और ईज़ी टू एक्सेस है। क्योंकि रोज़ रोज़ अगर आप ये अप्लायंसेस यूज़ करेंगे तो जितना पॉसिबल हो सके सामने रहेगा, तो आपको भी यूज़ करने में आसानी होगी। ऊपर का जो एरिया है, अगर आपके पास किचन में थोड़ा सा एरिया खाली है तो वहाँ पे आप ऐसे कैबिनेट्स बना सकते हैं, जहाँ पे ऐसी चीज़ें डंप करके रख दीजिए या अच्छे से स्टोर करके रख दीजिए, कैसे भी रखिए, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ में नहीं लाते हैं, साल में 1 या 2 बार ही यूज़ में आती है, इन चीज़ों को नीचे से हटा के ऊपर रख दीजिए। इससे आपको नीचे स्पेस भी मिलेगा और नीचे क्लटर फ्री भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बर्तन अगेन क्लटर क्रिएट करते हैं और अननेसेसरी अगर आप इन्हें नीचे रखेंगे तो आपका जो स्पेस है वो भी वेस्ट होगा। तो अगर आपकी किचन ऑर्गेनाइज नहीं रहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत तरीके से रख रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो रूटीन है उसके हिसाब से आपने अपने किचन को अरेंज नहीं किया है। कुछ बातें आपके साथ शेयर की है, इनकी वजह से भी हमारा किचन अनऑर्गेनाइज्ड और मैसी लगता है। इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और इन चीज़ों को आप ठीक कर लीजिए, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपका जो किचन है वो बिल्कुल पिंटरेस्ट किचन या शोरूम की तरह लगेगा। किचन हमेशा नॉर्मल ही लगना चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर फैली रहना हर किचन के लिए नॉर्मल सी बात है। सबका किचन का रखने का तौर तरीका अलग अलग होता है, काम करने के तरीके भी अलग होते हैं। तो आप अपने हिसाब से अब जितना हो सके अपने किचन को ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रखने का ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।